बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिव्य अनुभव के साथ। यह जो अनुभव है वो है साध्वी रागिनी भारती जी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। मैंने साधना में देखा कि गुरुदेव समाधि से लौट आए हैं और अपने आसन पर विराजमान हैं। उनके दिव्य दर्शनों को प्राप्त कर मेरी आत्मा आह्लादित हो उठी। यह आनंद सबको मिले, इसलिए मैंने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव, बाहर बहुत सी संगत आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। यदि आप आज्ञा दे तो क्या मैं उन्हें भी अंदर ले आऊं? गुरुदेव के मुख से हाँ सुनते ही मैंने शीघ्र ही बाहर जाकर गुरु भाइयों और गुरु बहनों की अलग अलग लाइंस बनवा दी। मैंने उनसे कहा, आप सभी एक एक कर प्रणाम करके बाहर आते जाइएगा। सारी संगत शीघ्र ही भीतर जाने लगी। तभी मेरी दृष्टि एक बुजुर्ग माता जी पर गई। वे बहुत रो रही थीं। मैं उनके पास गई और उनसे कहा, माँ, आज तो खुशी का दिन है, आप इस खुशी के अवसर पर रो क्यों रही हैं? उन्होंने रोते रोते ही कहा, बेटा, इस संसार में दिव्यता स्वयं मानव शरीर धारण कर पूर्ण गुरु के रूप में आई है, लेकिन मैं नासमझ उन्हें जान ही नहीं पाई, ब्रह्म ज्ञान से जुड़ ही नहीं पाई। आज मेरी ये बूढ़ी आंखें बस एक बार उनका दर्शन करना चाहती हैं। क्या वे मुझ अज्ञानी को दर्शन देंगे? उनकी तड़प को देख मेरे मुख से यही निकला, माँ, गुरुदेव तो करुणा के सागर हैं, वे अवश्य दया करेंगे। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। उन माँ को सहारा देते हुए मैं भीतर ले गई। गुरु महाराज जी के श्री चरणों को पकड़कर वे खूब रोई। गुरुदेव ने उनके सिर पर बड़े स्नेह से अपना हाथ रख आशीर्वाद दिया और बोले, आप रो क्यों रही हैं? उनका गला इतना भरा हुआ था कि उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, इनके मन में आपके दर्शनों की प्रबल अभिलाषा थी, इसलिए ये यहाँ आई थी, लेकिन भीतर आने से डर रही थी, क्योंकि अभी तक इन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरी बात को सुनते ही गुरुदेव ने बड़े मस्त अंदाज में कहा, गुरु के दर्शनों के लिए यदि ये आंखें नम न हो तो दर्शनों का क्या लाभ? गुरु की याद और तड़प में बहे आंसुओं से ये आंखें धन्य हो जाती हैं। जैसे ही मैंने गुरुदेव के मुख से यह बात सुनी तो मेरे भीतर एक स्वाध्याय आरंभ हो गया। क्या मेरे भीतर भी गुरु दर्शनों के लिए ऐसे ही भाव हैं? मैंने तुरंत अपनी आंखें छूकर देखी तो मेरी आंखें भी नम थी। थोड़ी देर बाद गुरुदेव अपने सिंहासन से उठे और बाहर की ओर निकल गए। मैं गुरुदेव के पीछे पीछे चल दी। गुरुदेव बड़ी ही सहजता से आगे बढ़ रहे थे, पर उनके संग होने के लिए मुझे लगभग दौड़ लगानी पड़ रही थी। इसी बीच मेरा ध्यान टूट गया और मैं साधना से उठ गई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव से यही प्रार्थना की, हे गुरुदेव, इन आँखों की नमी सदैव बनी रहे। जय महाराज जी की जय। श्री राम। भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी दिव्य अत्यंत अनुभूति होती है तो उसे आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 09870314371 पर जरूर शेयर करें। अनुभव शेयर करने का समय है सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक, ताकि अन्य लोग भी इन अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ मोड़ सकें और इन अनुभवों के माध्यम से हमें भी गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त हो। जय महाराज जी की जय। श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।